नमस्कार बच्चों, छोटे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स विद भवर सर में। क्लास 10th का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ ली थी। इस क्लास में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। ये क्लास मैंने रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन वो करप्ट हो गई थी, इस वजह से अब मैं ये लिखी हुई क्लास जो है उसी को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप इससे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो एचसीएफ किसे कहते हैं? एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक या महसप या मासा। एचसीएफ दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड होता है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि कोई भी दो संख्याएं हमें दे रखी होगी तो उनका हम जब एचसीएफ निकालेंगे तो जो एचसीएफ निकलेगा वह सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। जो एचसीएफ निकलेगा वह सबसे बड़ा गुणनखंड होगा जो दी गई संख्याओं को, यानी कि जो दो संख्याएं हमें दे रखी होगी उनमें पूरा पूरा भाग उसका चला जाएगा, उसे हम कहते हैं एचसीएफ। इसमें हम कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं। ये मैंने बेसिक समझने के लिए लिखा है। इसमें हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम जो भी गुणनखंड हमारे पास में आते हैं अभाज्य गुणनखंड, उनमें हम कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लेते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं अगले पेज पर। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो संख्या हमारे पास में है 36 और 48। इसका एचसीएफ हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये देखो 36 के अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ निकाल रखे हैं। 36 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 18 बार। 18 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 में अब 2 का भाग जाता नहीं है तो किसका देंगे? अगली अभाज्य संख्या होती है 3, तो 3 का भाग देंगे। 3 का 3 में भाग देंगे 3 बार। 3 में फिर 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में कितने आए? 2, 2, 3 और 3। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अगली संख्या हमारे पास में 48। 48 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। देखो हमने यहाँ निकाल रखे हैं। 48 में हम 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 24 बार। 24 में हम 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 में हम 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 में हम 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 में हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। इस प्रकार ये सभी 48 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में आ गए। तो इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हमारे हो गए 48 के अभाज्य गुणनखंड। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं कि ये जो दोनों संख्याएं हैं 36 और 48, इनके अभाज्य गुणनखंड में जोड़ा किसका बन रहा है, यानी कि कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 और 2 यहाँ पर दोनों में कॉमन आ रहा है। दोबारा 2 और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। और एक आ रहा है ये संख्या 3, ये दोनों में कॉमन आ रही है। देखो ये राउंड यहाँ पर मैंने समझने के लिए लगाया है। जब आप परीक्षा में या अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे तब ये राउंड लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये लगाना ज़रूरी नहीं होता, आप इसको सीधे भी लिख सकते हो। ये सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पर राउंड लगाया है। तो 36 और 48 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो भी हमारे पास में जोड़ा बन रहा है उस जोड़े में से हम एक संख्या यहाँ पे उतार लेंगे। तो पहले जोड़े में से हमने 2 उतार लिया, सेकंड में से हमने एक संख्या 2 उतार ली, और थर्ड जो जोड़ा है हमारा 3, इसमें से हमने एक संख्या 3 उतार ली। अब 2 गुणा 2 गुणा 3, इन तीनों का जो संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो 3 का 2 से गुणा किया 6, 6 का 2 से गुणा किया तो कितना आया? 12। तो ये हमारे पास 36 और 48 का एचसीएफ कितना आ गया? 12 आ गया। अब हमारी जो परिभाषा थी उसके हिसाब से क्या हो गया कि जो हमारा दी गई दो संख्याएं हैं 36 और 48, इनका जो एचसीएफ है 12, वो एक सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। यानी कि ये 12 ऐसा सबसे बड़ा गुणनखंड है जिसका ये दी गई संख्याएं 36 और 48 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हम इसको देख भी लेते हैं। देखो हमारी पहली दी गई संख्या कितनी है? 36। इस 36 में हम एचसीएफ 12 का भाग देकर देखते हैं कि पूरा पूरा जाता कि नहीं जाता। तो 12 का 36 में पूरा भाग चला जाता है 3 बार, और शेषफल आता है 0, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया। तो परिभाषा के अनुसार ये एचसीएफ हमारा सही है। और दूसरी हमारी संख्या है 48। इसमें हम एचसीएफ 12 का पूरा पूरा भाग दे के देखते हैं तो ये 4 बार चला जाता है पूरा भाग, और शेषफल आता है 0, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया। तो यहाँ पर भी ये हमारी एचसीएफ की जो परिभाषा है वो पूर्णतः सही सिद्ध होती है। चलिए अब हम समझते हैं अगले पेज पर एलसीएम क्या होता है। एलसीएम इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक या लसप। एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि एचसीएफ जो था वो तो सबसे बड़ी संख्या था, सबसे बड़ा गुणनखंड था जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है, यानी कि उसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। लेकिन एलसीएम ऐसी छोटी संख्या होती है
जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कि एलसीएम में तो दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है और एचसीएफ में दी गई संख्याओं में एचसीएफ का भाग चला जाता है। थोड़ा सा रिवर्सेबल है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं लेते, बल्कि सभी अभाज्य गुणनखंड उनकी सबसे बड़ी घात के साथ लेते हैं। हम इसमें कोई कॉमन वॉमन नहीं निकालेंगे कि जोड़ा बनाएंगे या कॉमन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एचसीएफ में जो जोड़े बन रहे होंगे उन जोड़ों में से हम एक एक संख्या उतार लेंगे और उसके अलावा जितनी भी संख्याएं बची हुई होगी उन अभाज्य गुणनखंडों को हम उनकी सबसे बड़ी घात के साथ मिलेंगे। एलसीएम में उन्हीं अभाज्य गुणनखंडों को लेते हैं जिनकी उसमें सबसे बड़ी घात हो। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा अगले पेज पर समझते हैं। तो हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि संख्या 12 और 18 का एलसीएम हम निकालते हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 12 में देखो 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 में 2 का भाग दोगे 3 बार। 3 में 3 का भाग दोगे 1 बार। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार हम संख्या 18 जो दूसरी संख्या हमारी उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 18 में जब आप 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 में 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 में 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ये 18 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो इसमें 2 जोड़े बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 2 संख्या का और एक बन रहा है 3 का। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, जो जोड़ा बन रहा है उसमें से तो एक एक संख्या हम यहाँ उतार लेते हैं। एक उतार ली यहाँ पर और इस जोड़े में से एक संख्या उतार ली यहाँ पर, और बची हुई जो शेष अभाज्य गुणनखंड है इन अभाज्य गुणनखंडों को ये अपनी सबसे बड़ी घात के साथ में स्वयं पहले से विराजमान है, यहाँ पे पहले से ही है। तो इनको ऐसा का ऐसा हम यहाँ पर उतार देते हैं, 2 गुणा 3 यहाँ पर लिख दिया। अब इन सबको गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, तो इनके कितना आता है हमारे पास में, 36 आता है। तो ये 36 हमारे पास में क्या आ गया, संख्या 12 और 18 का एलसीएम आ गया, है ना। तो अब एलसीएम की जो परिभाषा थी, एलसीएम की परिभाषा क्या थी कि एलसीएम ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाता है। तो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एलसीएम 36। इसमें दी गई संख्या यानी कि पहली संख्या 12 का भाग देकर देखते हैं। तो ये देखो 12 का भाग 36 में जाता है 3 बार, आया 36, शेषफल बचा 0, यानी कि पूरा भाग चला जाता है। तो एलसीएम की परिभाषा हमारी पूर्णतः सही सिद्ध होती है। दूसरा हमारा एलसीएम 36 के अंदर ही हम दूसरी संख्या 18 का भाग देकर देखते हैं क्या ये पूर्णतः जाता है कि नहीं जाता है। तो 18 का 36 में भाग दिया तो ये 2 बार पूरा चला जाता है, शेषफल 0, यानी कि यहाँ पर भी हमारी एलसीएम की जो परिभाषा है वो पूर्णतः सही सिद्ध होती है। तो एचसीएफ में तो हमारा क्या होता है, एचसीएफ में जो दी गई संख्याएं हैं उनमें एचसीएफ का पूरा भाग चला जाता है, और एलसीएम में क्या होता है, जो दी गई संख्याएं हैं उनका एलसीएम में पूरा भाग चला जाता है। तो ये था हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्लास समझ में आई हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। अपने मित्र सहपाठियों के साथ में क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा। ये क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, और हमारी 10वीं क्लास की जो क्लासेस हैं वो पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। तो आप हमसे जुड़िए और आसान गणित को पढ़िए। धन्यवाद।